नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस निशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञानार्थ अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएससी द्वारा जो रिजल्ट की सीरीज चालू कर दी गई है, उसमें जो आज हमारा फिजिक्स का रिजल्ट घोषित किया गया है और कल बायोलॉजी का घोषित किया गया था। निश्चित रूप से आरपीएससी जो है वो आगामी कुछ दिवसों में लगभग सभी जो 2022 में आयोजित परीक्षा थी उनके सभी रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण मौका है। महत्वपूर्ण मौका इसलिए कह रहा हूं मैं कि जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जो कुछ नंबरों से रह जाएंगे या रह गए हैं, जिन 2 सब्जेक्टों में रिजल्ट जारी हुआ है रह जाएंगे, उनके लिए भी खुशखबरी है कि 10,000 लगभग 10,000 जो व्याख्याता वाइस प्रिंसिपल बने हैं, वर्तमान में जो व्याख्याता वाइस प्रिंसिपल बने हैं, उनके पद भरने के लिए सरकार द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है और निश्चित रूप से शीघ्र ही आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और हम आपके साथ सदैव खड़े हैं इस आगामी एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त करवाने हेतु। चलिए आज देखते हैं फिजिक्स के रिजल्ट में क्या रहा। और जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि इसकी जो कट ऑफ है वो एवरेज से बहुत कम रही है और इसमें जो है 2 गुना अभ्यर्थियों को पास नहीं किया गया है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण 2 गुना अभ्यर्थी नहीं मिले। उन्हीं कारणों को विथ प्रूफ हम लोग जो भी लाते हैं वो विथ प्रूफ लेके आते हैं, ऑथेंटिक रीजन लेके आते हैं। तो उन्हीं कारणों को हम विथ प्रूफ आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम ये बात करेंगे कि इसमें जो है 2 गुना कम अभ्यर्थियों को क्यों बुलाया गया है और जो अन्य विषय हैं, जो आने वाले रिजल्ट है, उनकी कट ऑफ भी कम क्यों रहने वाली है, इसका क्या रीजन है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग। आज जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 6/4/2023 को जो है फिजिक्स का किस विषय का, फिजिक्स विषय का जो है रिजल्ट घोषित किया गया है। और ये जैसा कि कल हुआ था, ये कैसा है, प्रोविजनल रिजल्ट है। कैसा है, प्रोविजनल रिजल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। पर इसमें एक खुशखबरी ये है कि यहां पर वर्तमान में 82 पोस्टों के लिए जारी किया गया है और जो जारी परिणाम है उसमें लगभग 125 विद्यार्थियों को ही जो है योग्य घोषित किया गया है पात्रता जांच के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि लगभग सभी विद्यार्थी, लगभग सभी कैंडिडेट में से जो हमारे 125 है उसमें से 82 विद्यार्थियों को ये नौकरी प्राप्त होने वाली है, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती प्राप्त होने वाली है। तो आप सभी को जो जो इसमें सफल हुए उनको बहुत बहुत बधाई। आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पल है, आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पल है। देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है। इसी में वही जो कल लिखा गया था कि जो आपको है अपने पात्रता हेतु जितने भी दस्तावेज चाहिए उनको आप तैयार कर लीजिए। शीघ्र ही आपको वेबसाइट पर जो है वो डेट अपलोड कर दी जाएगी, जिस डेट से जिस डेट तक आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। तो आपने डॉक्यूमेंट्स में यदि कोई कमी है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप जो है वो अपने प्रश्नों के जवाब ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी एक व्याख्याता हूं और इस चीज से लंबे समय से जुड़ा हूं, इसलिए मेरे अनुभव जो है वो आपके काम आ सके, इसी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। चलिए देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलें और देखते हैं कि क्या रही कट ऑफ। देखिए 2018 में जो व्याख्याता भर्ती आयोजित की गई थी उसकी हम कट ऑफ आपके लिए लेके आए। इसके अतिरिक्त जो 2022 में मतलब आज जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें जो कट ऑफ है उसको भी हम लेके आए। चलिए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। चलिए अगर कट ऑफ की चर्चा हम लोग करें तो हम लोगों ने इसका पूरा विश्लेषण किया है और विश्लेषण के पश्चात हमें यह प्राप्त हुआ है कि क्या इसकी कट ऑफ जो है वो बहुत अधिक जाने वाली है या कम जाने वाली है। देखिए इसके लिए हम लेके आए 2018 की, जैसे कि हमने बायोलॉजी में भी किया था। 2018 की जो हम कहें प्रोविजनल लिस्ट जो जारी की गई थी, उस प्रोविजनल लिस्ट में लगभग 363 विद्यार्थियों को पास किया गया था, क्योंकि जो ओरिजिनल पद थे वो थे 187। इसका मतलब है कि उस लिस्ट में 2 गुना अभ्यर्थी आसानी से मिल गए थे। तो उसके बाद जो इसकी मुख्य सूची या हम कहें मुख्य जो मेरिट जारी की गई उसमें कितना अंतर है, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले जनरल की। जनरल की बात करें तो जनरल की जो प्रोविजनल सूची थी उसकी मेरिट थी 238, जो कि फाइनल सूची में बढ़कर हो गई 260। अभी इसका हम कारण भी आपको बताएंगे कि ऐसा
क्यों हुआ? बात करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में लगभग 21 के आसपास जो है इसकी मेरिट जो है वो बढ़ी। बात करते हैं एससी की, तो एससी की 136 थी जो बढ़कर हो गई 160। इसका मतलब 24 जो है वो जो है इसकी 24 नंबरों की इसमें वृद्धि हुई। बात करते हैं एसटी की, तो एसटी में 25 नंबरों की, ओबीसी में लगभग 27 नंबरों की, और एमबीसी में लगभग जो है 64 नंबरों की। मतलब एसबीसी को अगर आप देखेंगे तो एसबीसी में लगभग 64 नंबरों की वृद्धि हुई थी। तो एमबीसी या एसबीसी को हम देखें तो उसमें लगभग 64 नंबरों की वृद्धि हुई थी। अब इसका कारण क्या था और हमारे यहाँ जो है वृद्धि कम रहने का कारण क्या है? देखिए, अगर 2018 का आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें जो है, जो हमारी 40% वाली जो बाध्यता है कि दोनों पेपरों में आपके न्यूनतम 40% होने चाहिए, वो बाध्यता नहीं थी। इस वजह से जितने भी कैंडिडेट बैठे थे उनमें से अधिकतम जो थे वो योग्य घोषित किए गए थे प्रोविजनल लिस्ट के लिए। इसीलिए फाइनल लिस्ट में जो योग्य अभ्यर्थी मिले उनकी मेरिट बढ़ी हुई प्राप्त हुई। अब बात करते हैं 2022 की। जैसा कि हमने कहा था कि क्या जो है सभी विषयों की मेरिट बढ़ेगी या क्यों नहीं बढ़ रही है मेरिट, तो उसका कारण यह है। देखिए, 2022 में 82 पद है और हम देख रहे हैं कि 125 केवल 125 विद्यार्थियों को प्रोविजनल लिस्ट में जो है वो घोषित किया गया है योग्य। तो क्या ये जो मेरिट है वो क्या इतनी अधिक बढ़ने वाली है या कम बढ़ने वाली? देखें तो देखिए, यहां पर लगभग 20 नंबरों का अंतर आया था, 22 नंबरों का अंतर आया था जनरल में। तो यहां निश्चित रूप से देखिए, यहां 2 गुना थे, यहां करीब 1.5 गुना विद्यार्थी है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो यहाँ जो मेरिट रह सकती है वो देखिए यहाँ पर जो है 227 जो है प्रोविजनल लिस्ट की गई है। अगर बात करें हम लोग इस नोटिफिकेशन में दिए गए पदों की, तो देखिए पदों कितने पद दिए गए हैं। यहाँ देखिए जनरल के जो है वो 29 पद दिए गए हैं कुल मिलाकर, जिसमें ईडब्ल्यूएस और महिलाएं और विधवाएं वो सभी इसमें काउंट है। उसके बाद बात करें हम लोग ईडब्ल्यूएस की, तो इसमें लगभग 8 पद दिए गए। इसी प्रकार से एससी में 14, एसटी में 10 पद, और जो हमारा ओबीसी है उसमें लगभग 17, और यहां पर जो है वो 4 पद दिए गए। अब देखिए, अगर पदों की बात करें, निश्चित रूप से पद मायने रखते हैं मेरिट ऊपर जाने में, क्योंकि अगर पदों की संख्या अधिक है तो निश्चित रूप से 1 2 4 नंबर आगे पीछे मेरिट होती है। अब देखिए, केवल 29 पद हैं और आप 29 पदों पर अगर हम बात करें, 82 पदों में से 125 को घोषित किया गया है, तो 1.5 गुना ही पास किए गए। तो हम बात करें 29 पदों की, तो आप कितने, मान लीजिए इसके अंदर जनरल की बात करें तो जनरल के जो क्वालिफाई होने वाले विद्यार्थी हैं वो लगभग मुश्किल से 40 होंगे। अब यहां से निकालने कितने, 10-12 लोगों को निकालना है, तो 10-12 लोगों में मेरिट कितनी बढ़ सकती है? तो 227 से तो मुझे नहीं लगता कि 230 से या 232 से अधिक मेरिट जाने वाली किसी भी कीमत पर। बात करें हम लोग ईडब्ल्यूएस की, 8 ही कैंडिडेट है 193, तो आप बताइए कितनी रह सकती है? तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि 195 से अधिक केवल और केवल आपको 4 लोगों को निकालना है। यहां से मुश्किल से 4 लोगों को निकालना है, तो आप 2 नंबर बढ़ा लीजिए, इससे ज्यादा क्या बढ़ाएंगे। नेक्स्ट बात करें हम लोग, एससी की 14 पद है और करीब 18-19 लोग पास हुए होंगे, इसमें से भी 4-5 लोगों को निकालना है। तो 168 की बात करें तो 170 से लेकर 172 तक ये मेरिट जा सकती है। बात करें एसटी की, तो एसटी में तो कोई क्वालिफाई ही नहीं हुआ है, तो मेरिट आप बताइए जाएगी कहां से। बात करें ओबीसी की, जिसमें 17 पद दिए गए हैं, जिसमें 211 मेरिट बताई गई है जनरल और विमेन की, तो 211 और 17 पद, इसका मतलब करीब 25-30 लोग पास किए गए। तो इसमें जो है मेरिट, आप अगर बात करें 211 है तो 215 तक आप मान लीजिए लास्ट, इससे ऊपर ये मेरिट नहीं जाने वाली। यदि आपके इसके आसपास या इससे अधिक है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो चुका है। बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी में 4 ही पद हैं, पास कितने किए होंगे? 5 लोग, 6 लोग, एक व्यक्ति को निकालना है। एक व्यक्ति में क्या मेरिट बढ़ने वाली है बताइए? 199 है, तो मुश्किल से ये 200 या 201 तक मेरिट जा सकती है। हम देख रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल बता रहे हैं कि साहब 10 नंबर 15 नंबर बढ़ने वाली है, क्योंकि पिछली बार 22 बढ़ी थी। अरे नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है। 82 पदों पर 125 को ही पास किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट पेपर में 40 नंबर बनने वाले थे वो नहीं बने लोगों के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि इसमें जो है ये
हुआ क्यों? इसका जो मेन रीजन है, देखिए इसका जो मेन रीजन है वो है नोटिफिकेशन में। और जो 28/4/2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 28/4/2022 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके पेज संख्या 4 में जो हमारे ऑप्शन दिए गए उसमें 5 नंबर ऑप्शन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द ईच पेपर शेल बी 40% प्रोवाइडेड द percentage fix is also shall be relaxation by 5% of the candidate belonging to the scheduled caste and scheduled tribal। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूनतम अन्य कैटेगरियों में 40% अंक होने जरूरी है, दोनों ही पेपरों में अलग अलग, दोनों ही पेपरों में अलग अलग, मतलब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। और एससी और एसटी के जो कैंडिडेट है उनको 5% की छूट दी गई है और उनके न्यूनतम जो अंक है वो 35 कर दिए गए। फिर भी आप देखिए कि एससी में तो हमें कैटेगरी में जो है व्यक्ति मिले ही नहीं, कोई भी कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिनके दोनों पेपरों में 35% से अधिक हो। तो निश्चित रूप से आप मानिएगा कि इसकी मेरिट इतनी बढ़ने वाली नहीं है। और जो अन्य विषय हैं, जो हमारे अन्य जो विषय हैं, उनमें भी ये देखने को मिलेगा। ये जो नियम है ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है और ये जो है इस रिजल्ट को बहुत इफेक्ट करने वाला है। मैं अपने जानकार लोगों की बात करूं तो मेरा जो विषय है भूगोल, उसमें भी बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत अच्छा किया, परंतु जब वो फर्स्ट पेपर के रिजल्ट देख रहे हैं तो उनके 35% या 30% या 40% पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो अच्छे लोग थे जिन्होंने सेकंड पेपर में बहुत अच्छा किया है, सब्जेक्ट में जिनकी कमांड बहुत अच्छी थी, परंतु फर्स्ट पेपर के कारण इस बार वो लिस्ट से ही बाहर हो गए हैं, लिस्ट में आने वाले ही नहीं है। तो आप बताइए कि मेरिट ज्यादा रहेगी कहां से? तो निश्चित रूप से जितने भी विषय का रिजल्ट आने वाला है उनमें जो मेरिट है वो न्यूनतम या हम कहें कि नीचे, पिछले वर्ष से नीचे आने वाली है। क्योंकि पिछले वर्ष के नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो उसमें कहीं पर भी इस नियम का जो है वो उल्लेख नहीं था। तो निश्चित रूप से मेरिट जो है वो नीचे आएगी। इसी के संदर्भ में हम कि किस विषय में क्या मेरिट रहने वाली है आगामी एक वीडियो और जारी करने वाले हैं। अगर आज वाला वीडियो आपने आपके दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो तुरंत शेयर कीजिए, फिजिक्स वाले कैंडिडेट्स के साथ तो शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से हम आपके लिए एक नियम और लेके आए हैं और ये नियम क्या है चलिए देखते हैं। देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों के या बहुत सारे कैंडिडेट्स के जहन में ये समस्या आ रही है या दिमाग में ये आ रही है कि किसी अगर कैटेगरी का कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो क्या दूसरे कैटेगरी के व्यक्ति को वो सीट उपलब्ध हो सकती है क्या? तो इससे संबंधित नोटिफिकेशन में एक स्पष्ट रूल लिखा गया है जिसका स्क्रीनशॉट हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। ये क्या है नियम, देखते हैं। देखिए इसके जो नियम संख्या 3 है, नोटिफिकेशन के नियम संख्या 3 है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कार्मिक विभाग के अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 कार्मिक विभाग की अधिसूचना है, उसके अनुसार यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि यदि किसी वर्ग विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न महिलाएं, मतलब कि या तो विधवा या डिवोर्सी महिलाएं में से किसी पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों में प्रथमतः अंतर परिवर्तन द्वारा, मतलब कि अगर एक कैटेगरी में नहीं है तो दूसरे को दे दो और दूसरे में नहीं तो पहले को दे दो, अंतर परिवर्तन, या फिर विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों में, मतलब जो विधवाएं हैं उनके लिए जो आरक्षित पद हैं उनमें अगर कोई कैटेगरी में नहीं मिल रहा है तो उसको वो डिवोर्सी महिलाओं को विच्छिन्न विवाह महिलाओं द्वारा भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दिशा में, मतलब मान लीजिए कि वहां पर जो है विधवाएं जो हैं उनके पद और जो हमारी डिवोर्सी महिलाएं हैं उनके पद दोनों ही खाली रह जाते हैं, तो इस दिशा में किससे भरा जाएगा? तो इस दिशा में अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी। मतलब ये जो लिस्ट है ये ट्रांसफर हो जाएगी, या ये जो पद है ये ट्रांसफर हो जाएंगे अन्य महिलाओं को। और उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं, मान लीजिए किसी कैटेगरी में महिलाएं उपलब्ध ही नहीं है, ये देखने को मिलेगा आपको। जो छोटे विषय हैं जैसे कि चित्रकला हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, जो छोटे विषय जिनमें पद बहुत कम आए उनमें ये बहुत देखने को मिलेगा। और ये जो रूल है ये बहुत इफेक्ट करेगा आगे जाकर सभी विषयों को। तो अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो उस आरक्षित रिक्तियों को प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा, मतलब कि महिलाएं भी नहीं मिली, ना विधवाएं मिली, ना हमारे जो है डिवोर्सी महिलाएं मिली,
तो ये जो सारे पद हैं ये हमारे पुरुषों को ट्रांसफर हो जाएंगे, उसी वर्ग के पुरुषों को ट्रांसफर हो जाएंगे। बात करते हैं आगे कि महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित प्रकार के आरक्षित रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्नित नहीं की जा सकेगी। मतलब कि महिलाओं की जो रिक्तियां अगर रह गई है तो उसको वो उसी वर्ग में ट्रांसफर कर देंगे पुरुषों तक, और ये जो रिक्तियां हैं इसको आगे बैकलॉग में जारी नहीं किया जाएगा अगले वर्ष के लिए। बात करते हैं विधवा और विच्छिन्न महिलाओं सहित महिलाओं के लिए आरक्षण प्रवर्ग भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जाएगा, और प्रवर्ग के सामान्य योग्यता चयनित महिलाओं के लिए महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से इस नियम से सभी विषयों में फर्क पड़ने वाला है। इसका जो अध्ययन है, अगर आपको विस्तृत रूप से इस दोनों नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे जो ज्ञानार्थ अकेडमी के जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हम अपलोड करेंगे, नीचे उसका लिंक दिया है, और उसी के साथ पास में हमारे सब्सक्राइब बटन का लिंक भी है, तो उसको भी जरूर दबाइएगा। चलिए, तो आज हमने ये देखा कि जो है फिजिक्स जिस विषय का रिजल्ट आया है उसमें जो 82 पद थे, उसमें कितने थे, 82 जो पद थे, उन 82 पदों पर केवल 125 अभ्यर्थियों को ही योग्य घोषित किया गया है। तो निश्चित रूप से जो छोटे सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत कम पद है, जैसे मैथ के अंदर 68 है, इकोनॉमिक्स में 62 ही है, म्यूजिक के अंदर केवल 12 ही है, तो इन जो इस प्रकार के जो छोटी पदों वाली जो भर्तियां हैं जिनमें बहुत कम अभ्यर्थी बैठते हैं और उनकी योग्यताएं भी सीमित है, तो निश्चित रूप से वहां पर आपको ये सारे जो आज फिजिक्स में देखने को मिला, हो सकता है कि जो पद है उससे भी कम लोग देखने को मिले छोटे, क्योंकि क्या है कि अब तक जितनी भी वैकेंसियां हुई उसमें ये 40% वाला नियम नहीं था, परंतु इस वैकेंसी में स्पष्ट रूप से 2022 के नोटिफिकेशन में 28/4/2022 वाला जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि दोनों पेपरों में अलग अलग आपको पास होना जरूरी है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर भी हम देखेंगे कि आपके जो सवाल हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यदि आपके रिजल्ट से संबंधित कोई भी सवाल हो कि रिजल्ट कब आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक पुख्ता जानकारी है जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ जारी करूंगा कि किस विषय का किस प्रकार से रिजल्ट आरपीएससी द्वारा जारी किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमसे ऐसे ही जुड़ते रहिए, हमें जो आपका प्यार स्नेह जो प्रेम मिल रहा है उसको जो है हम निश्चित रूप से आपको वापस जो है दुगना करके लौटाएंगे, और आपको इस भर्ती से संबंधित या आगामी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो हम आपको निश्चित रूप से उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।